बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गुलगुले बनाने की रेसिपी, एकदम आसान मेथड से, बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम। साथ में तैयार करेंगे राइस सॉस, जो कि गुलगुलों का मज़ा दोबारा कर देता है। इसे किस तरह बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं, सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बाउल में 2 कप आटा मौजूद है, इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी पीसी हुई। साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून तिल। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद ड्राई रोस्ट कर लिया था, आप शामिल कर दें। साथ में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ और साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून खसखस। इसे भी मैंने साफ़ करके वॉश किया था और फिर ड्राई रोस्ट कर लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा और इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तभी हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली फ्रेश क्रीम और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका घोल तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पर गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसके गुलगुले तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में आप ऑयल को गरम कर लें और गरम ऑयल में ही आपको गुलगुले शामिल करने हैं। जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं वही प्रोसेस है, वही अंदाज़ रहेगा। और हाथ की मदद से इस अंदाज से ऑयल में गुलगुले शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे। जब ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। नेक्स्ट तैयार करेंगे राइस सॉस। आधी प्याली चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली पीसी हुई चीनी। साथ ही हम शामिल करेंगे आधी प्याली ड्राई मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा राइस सॉस तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसकी रेसिपी भी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे गुलगुले भी तैयार हैं। अब आप इसे ऊपर से इस अंदाज़ से शामिल कर दें और इसे नोश फरमाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ख्याल, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।